तो लिहाजा मैं सुंदरवानी के लोगों का, जो यहाँ के नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, जो वर्कर हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और पार्टी की लीडरशिप का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं यही कोशिश करूँगा कि पार्टी की लीडरशिप ने जो एक भरोसा मेरे पे जताया है, जो एक जिम्मेदारी मुझे दी है, इसको इस पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का नया पदभार संभालने के बाद सुरेंद्र चौधरी का सुंदरबनी में भव्य स्वागत हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने सुंदरबनी में जोरदार स्वागत किया और फूल मालाएं पहनाकर सुरेंद्र चौधरी को शुभकामनाएं दी। अपना एक वेलकम किया, रिसेप्शन दी यहाँ पे सुंदरवानी बंगला के अंदर। प्रोग्राम तो हम बड़ा करना चाहते थे सुंदरवानी में, लेकिन चलो फिर बाद में करेंगे। आज क्योंकि इलाके में काफ़ी दुख भरी घटनाएं भी हुई हैं, कुछ डेथें हो गई हैं काफ़ी सारी, और इस कारण अच्छा नहीं लगता कि हम यहाँ को बहुत बड़ा प्रोग्राम करें जिससे एक गलत मैसेज पार्टी का जाए। तो लिहाजा मैं सुंदरवानी के लोगों का, जो यहाँ के नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, जो वर्कर हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और पार्टी की लीडरशिप का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं यही कोशिश करूँगा कि पार्टी की लीडरशिप ने जो एक भरोसा मेरे पे जताया है, जो एक जिम्मेदारी मुझे दी है, इसको इस पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। जितना भी हो सकेगा पार्टी को ग्रास रूट लेवल पे, बूथ लेवल पे और उसको ज़मीनी सतह तक मजबूत करेंगे। और पार्टी को, क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है जम्मू कश्मीर में। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे और लोगों को जो ख्वाब दिखाए थे, उन वादों, उन ख्वाबों में फेल हो गए हैं। यही भारतीय जनता पार्टी कहा करती थी कि जब एक यहाँ पे हेमराज का मर्डर हुआ था तो उन्होंने कहा था 1 मुंडी के बदले में हम 10 मुंडियाँ लाएंगे। आज रोज़ देखें, जब से भारतीय जनता पार्टी 9 सालों में है, जम्मू कश्मीर में हमारे कितने फौजी शहीद हो गए। और आज अगर उन फौजियों की शहादत का हिस्सा लिया जाए, इनसे मांगा जाए, तो एक कितनी मुंडियाँ बनती हैं जो मुंडियाँ उन्होंने देश को देनी थी। उन्होंने कहा हम जो जम्मू कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, उसको वापस लेके आएंगे। भैया आपसे अपना जम्मू कश्मीर संभाला ही नहीं जा रहा। यहाँ हमारे रोज़ कितने लोग मारे जाएं। रजौरी पुंछ की बात करें तो रोज़ इनकाउंटर चल रहे हैं। वो रजौरी पुंछ जो बिल्कुल शांत हो गया था, वो रजौरी पुंछ जहाँ पे कभी काफ़ी सालों से अरसा हो गया था हम सुनते थे कोई मिलिटेंट यहाँ पे है, तो आज कहाँ कितने मिलिटेंट हैं। आपके सामने बीजी हुआ, आपके सामने ढांगरी हुआ, आपके सामने आर्मी की यहाँ यूनिट के सामने, गेट के सामने हुआ, अल्फा गेट के सामने हुआ, आपके सामने बुदल में हुआ। ये जो परसों का इनकाउंटर हुआ जिसमें 2 फौजी शहीद हो गए, आपके सामने है। तो ये क्या है? आज कश्मीर की जो कहते थे यहाँ पर सरकार बार बार दावे करती है दिल्ली में बैठ के कि जम्मू कश्मीर के हालात बड़े अच्छे हैं, यही हालात हैं। एक कर्नल शहीद हो गया, एक मेजर शहीद हो गया, एक DSP शहीद हो गया। ये कुछ छोटी बात नहीं। 3 ऑफिसर हमारे शहीद हो गए। ऑफिसर बनाने में कितना टाइम लगता है? तो ये कौन सी बातें करते हैं? ये सिर्फ अगर यहाँ पे अगर फारूक साहब ये बात कहते हैं कि भाई अगर जो बात अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कही थी, वही बात तो फारूक साहब कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान से बातचीत करें। पाकिस्तान से आपने 9 साल पाकिस्तान से बातचीत नहीं की, तो कौन से हालात ठीक हो गए? तो आज अगर फारूक साहब कह रहे हैं तो आप कहते हो नहीं, फारूक साहब जो कह रहा है ये गलत बात कह रहा है। कहाँ से गलत कह रहे हैं? हम वो बात कह रहे हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब तो आपके लीडर थे, जिन अटल बिहारी वाजपेयी साहब को हर साल आप उनकी बरसी मनाते हैं, उनकी समाधि पे जाते हैं, तो वहाँ पे आप ये वही तो अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने कहा था कि आप दोस्त बदल सकते हो लेकिन पड़ोसी या हमसाया नहीं बदल सकते। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी, अगर आप महंगाई देखें उसमें फेल हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी में देखें वहाँ फेल हो गई है, आप इनकी पेट्रोल डीजल का दाम देखें, वहाँ सरसों का तेल देखें आप कहाँ पहुँच गया है। कौन सी आज ये टोल प्लाजे का कहाँ है? ये भारतीय जनता पार्टी के लीडरों की हालत है। यहाँ पे जब आंदोलन होता है कोई तो कहते हैं ये बिके हुए लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। आपके सामने युवा राजपूत, एडिटिंग है, सुनिए युवा राजपूत सभा ने और जम्मू के डोगरों ने यहाँ पे एक आंदोलन खड़ा किया। इनकी नाकामयाबी जो इनकी है, जो इन्होंने झूठे वादे किए उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया। तो आज बीजेपी के लीडर कहते हैं नहीं जी ये बिके हुए लोग हैं, इन्होंने पैसा लेकर एजुकेशन किए हैं। तो भैया जब फिर बम बोले जब यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हुआ था, क्या वो भी बिके हुए लोग थे क्या? आप जम्मू के डोगरों को हमेशा ये आज जम्मू के डोगरों को आप ये रिजल्ट दे रहे हो, उन्होंने आपको 25 सीटें दी और आप उनको ये रिजल्ट दे रहे हो कि आज उनको कह रहे हो जम्मू का डोगरा बिका हुआ है। ये बिक के का काम करता है। सर कहीं ना कहीं रविंदर रैना ये भी कहते हैं कि ये उनके अल्फाज नहीं थे, तो क्या
क्या जी देखिए रविंदर रैना साहब का वो सुबह उठते हैं तो रात को सोच लेते हैं मैंने दिन को कौन कौन सा झूठ मारना है, तो पूरा दिन उनका काम है झूठ मारना। इसलिए रविंदर रैना साहब को छोड़िए, उनको तो ना पार्टी सीरियस लेती है ना एलजी साहब सीरियस लेते हैं, उनको सीरियस कौन लेता है। तो इसलिए रविंदर रैना साहब की बात नहीं है, लेकिन जो बयान आया है कि ये युवा रायपुर सभा के ऊपर बिकने का, तो ये मैं इसको क्रिटिसाइज करता हूँ। और हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक लीडर नहीं, भारतीय जनता पार्टी सफाई दे। और ये कहते हैं आज भारतीय जनता पार्टी के जो चाहे स्पोक्समैन है या भी लीडर जो कह रहे हैं जो एडिटेड है, कौन सी एडिटेड है भाई? लोगों की आप जब ऑडियो वीडियो निकालते हैं तो कहते हैं ये सच्ची हैं, तो जब आपकी कोई निकले तो आप कहते हैं एडिटेड है। ये एडिटेड जो लाने वाले हो, ये झूठ और फरेब जो इस देश में लाने वाली है, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जिम्मेवार है। इसलिए आज जो ये हमारे सभ्यता, संस्कार, संस्कृति जो खत्म हो रही है, लोगों में भाईचारा खत्म हो रहा है, लोगों में आपसी प्यार खत्म हो रहा है, इसका अगर कोई सही मायने में अगर कोई जिम्मेवार है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, जिसने हिंदुस्तान की तबाही। If you want to advertise your products and services, please contact us on this number, Mr. Sushil Sharma, 7889834394.